टीचर ने कहा है, आप इलाहाबाद से मालूम नहीं पड़ते। अगर इलाहाबाद के लोग कोई प्यार से बात कर ले तो इलाहाबाद का नहीं होता वो। ये फेमस हो चुका है। क्यों? आज का जो मामला हम बताने जा रहे हैं, ये एक जज से, जस्टिस से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, उनके नाम से जुड़ा हुआ है। एक रिकॉर्डिंग उनका नाम लिया गया है। एक ये जो फोटो आप देख रहे हैं, हाँ, तो 19 तारीख तक तो आपका काम हो जाएगा। वहाँ के लिए चाहे 1 हफ्ता मान ले, चाहे 15 दिन मान ले। अगले का भरोसा नहीं कब आगे साइन करेगा। तो क्या 15 दिन में फिर आप कैसे शिफ्ट करेंगे? किससे? जिनको आपने ठहराया है। अरे जिनको ठहराया वो इन्वॉल्व है, मेरी बहन हाई कोर्ट की जज है, इन्वॉल्व है इनके पूरे प्लाट में। जरा सा आएगा तो राजा डायरेक्ट बात करता है, अनिल सिंह कुछ नहीं है उनके आगे। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज। इस वक्त की एक खबर है प्रयागराज से अतरसुइया के पास की, जहां पर अक्सर हम इलाहाबाद का नाम सुनते हैं, अब प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद में मकान के कब्जों को लेकर अक्सर खबर आती हैं, अक्सर कुछ न कुछ सुनने में आता है कि कहीं मकान कब्जा हो गया, कहीं ताला तोड़ के मकान कब्जा कर लिया। एक अभी आप लोग अगर रील देखते होंगे तो रील में आया है, एक टीचर ने कहा है, आप इलाहाबाद से मालूम नहीं पड़ते। अगर इलाहाबाद के लोग कोई प्यार से बात कर ले तो इलाहाबाद का नहीं होता वो। ये फेमस हो चुका है। क्यों? क्योंकि इतने मामले हैं। आज का जो मामला हम बताने जा रहे हैं, ये एक जज से, जस्टिस से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, उनके नाम से जुड़ा हुआ है। एक रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाएंगे लास्ट में। ये जो फोटो देख रहे हैं, इनका नाम है प्रदीप चौहान सिंह और ये अपने आप को हाई कोर्ट के जज का भाई बताते हैं। भाई है या नहीं है ये एक अलग विषय है, जांच का विषय है, लेकिन भाई बता करके किसी का मकान कब्जा करना। जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे उसमें साफ साफ इन्होंने कहा है कि वो मेरी बहन है और वो भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं। सिर्फ भाई और बहन का मामला नहीं है। जिन जज साहब का, मैडम का, माननीय जज साहब का ये भी जिक्र है कि वो इस मैटर में इन्वॉल्व हैं। पूरा रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे। मैटर किसका है, हमारे साथ हैं हम। इनका पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम उदयन प्रताप सिंह है। मैं अभी रेंट पे रहता हूँ, किराए। कहाँ पे रहते हैं? ये अतरसुइया पे रहते हैं। पूरा मामला कब से चल रहा है? मामला ये सर साल भर हो गया। हमने एक मकान की रजिस्ट्री करवाई थी राजा साहब से, उनकी प्रॉपर्टी थी। तो हमने रजिस्ट्री कराई थी कि मकान में हम और मेरे पिताजी हैं, 2 लोग रहते हैं और दोनों शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं। हमारा पीजीआई से ट्रीटमेंट भी चलता है जी। हाँ, तो हम लोग ने मकान लिया कि रेंट पे मकान में, तो अपना खुद का मकान लेना क्या होता, तो उसमें वहाँ के एक लोकल रहते मुट्ठीगंज के प्रदीप सिंह चौहान, उनको जब ये पता चला, हमने रजिस्ट्री करा लिया। मेरा वहाँ पे सब कुछ सामान था, ये था, मैं कुछ दिन के लिए बाहर गया हुआ था। तो आया तो पता चला कि ये लोग अपने गुरुओं के साथ वहाँ पे कब्जा कर लिए। अच्छा, कब्जा कर लिया इन्होंने? कब्जा कर लिया। मेरा ताला वाला तोड़ के ये लोग स्वयं उसमें घुस गए और एक इन्होंने फर्जी तरीके से इसमें रजिस्ट्री भी कराई। अच्छा। हाँ, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिससे रजिस्ट्री कराई उसने भी इनके खिलाफ मुकदमा किया हुआ है। ओरिजिनल रजिस्ट्री पेपर आपके पास? मेरे पास है। ठीक है। हाँ, और पहली रजिस्ट्री मेरी ही है। और इन्होंने फिर वहाँ पे जाके कब्जा कर लिया मकान में। ठीक है। और अपने कुछ गुरुओं के साथ वहाँ पे बसा दिए हैं। कोई इसमें मुस्लिम भी हैं। हाँ, वो लोग कहते हैं ये सब तुम छोड़ दो, जो पैसा लिए लगा है तुम्हारा हमसे ले लो, लेकिन ये मकान छोड़ दो, नहीं तुमको जान से मार देंगे। जान से मार देंगे? हाँ। तो अच्छा, इसके खिलाफ अपने FIR वगैरह कुछ? FIR हुई है सर। इसमें करीब 10 लोगों का नाम है। ये 10 लोग हैं और महीना भर हो गया FIR को सर, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो आराम से घूम रहे हैं और कुछ बोलते हैं कि मेरी बहन जज हैं, मेरी पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। इस बिहाफ पे वो एकदम बिंदास घूम रहे हैं। आज भी परसों भी हमको दिखे, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। इतनी धाराएं लगी है, लेकिन आज तक उनकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही। संगीन धाराओं में FIR है, गिरफ्तारी हो नहीं रही। प्रयागराज में कचहरी है, हाई कोर्ट है,
यहाँ पर इतने वकील हैं, सब कुछ है। अगर ये मामले खत्म हो जाएं कि कब्जे के जितने आधे से ज्यादा यहाँ पे मामले चलते हैं कब्जा, मकान कब्जे को लेकर के, ये मामले खत्म हो जाए तो आधा कोर्ट शायद खाली हो जाए। अब ये भी एक मामला है कि इन्होंने रजिस्ट्री कराई, फिर उन्होंने कब्जा किया, और अब ये कोई ऐसी फेंकी हुई बातें नहीं है, रिकॉर्ड में है, आपको रिकॉर्ड सुनाएंगे। ये पूरे रिकॉर्ड में वो कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये वो, और मेरी बहन जो है वो जज हैं, तो जज का नाम इन्वॉल्व करके वो बच रहे हैं या जज सच में उनकी बहन है, उनका साथ दे रही हैं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो जरूर ये साबित कर रहे हैं कि वो मेरी बहन है और वो भी इस मामले में इन्वॉल्व है। आप ये सोचिए, जिस मामले में जज का नाम लिया जा रहा हो, जज का नाम लेके कब्जा किया जा रहा हो, वो कितना क्या कहूँ मैं इस बात को लेके कि एक जज का नाम आ रहा है, रिकॉर्डिंग है, थाने में FIR है, फिर भी उसका जो है कोई अता पता नहीं, कोई जो गिरफ्तारी नहीं। क्यों ऐसा? आखिर इतना बड़ा क्या है? यहाँ पे अतीक रहे, सब रहे, योगी जी ने उनको गिरा दिया, कहा माफिया राज खत्म हो गया। ये माफिया राज नहीं है तो फिर किसको माफिया राज कहते हैं? अगर माफिया राज खत्म हो गया है तो फिर मकान के कब्जे नहीं होने चाहिए। मकान के कब्जे हो रहे हैं यानी कि माफिया राज आज भी कायम है, चल रहा है। योगी जी के यहाँ भी एप्लीकेशन डाली है। अच्छा। सर वो लखनऊ गए थे, लखनऊ में वहाँ बकायदा मैंने एप्लीकेशन दे के आया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कोई निस्तारण इसका निकला नहीं है। कोई निस्तारण नहीं। आज साल भर हो गया है। आज FIR कब हुई है आपकी? FIR तो सर ये 1 महीना हुई है। इतना लेट क्यों कराया? लेट सर हम क्या कराए हैं, जब वहाँ पे पुलिस सुनी नहीं रही है तो उसके बावजूद बहुत ज्यादा। अच्छा, आप दे रहे थे, वो लिख नहीं रहे? हाँ, लिख नहीं रहे थे, उसके बावजूद मजबूरन जाकर अब FIR लिखा उन्होंने। जब पेपर ऊपर सब चेक किए, मैंने पेपर दिखाया पूरा, तब उन्होंने जाके FIR लिखी है। लेकिन FIR तो लिखने के बावजूद भी वो उसी तरह घूम रहे हैं जैसे पहले घूमते थे। FIR लिखने का इनका साफ बात है कि FIR लिखने का मतलब क्या हुआ? इतनी धाराएं लगी हैं, 427, 420, 468, 392, 448, इतनी सारी धाराएं लगी हुई हैं। इतनी सारी धाराएं लगने के बावजूद अगर वो खुलेआम घूम रहे हैं तो फिर क्या फायदा इस FIR का? क्या फायदा इस कानून का? अगर FIR करने के बाद भी मुजरिम खुलेआम घूम सकता है, वो आराम से काम कर सकता है, तो फिर क्या फायदा ऐसे कानून का? क्या फायदा ऐसे पुलिस का? क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी इन्होंने कहा कि लेटर दिया है, 1 साल से ऊपर हो गए, हर जगह का दरवाजा खटखटा लिया, फिर भी ये हाल है। जहां ये कहते हैं कि योगी जी का नाम बदलकर बुलडोजर बाबा कर दिया, क्यों? क्योंकि वो तुरंत बुलडोजर चला देते हैं। अब चलाएं बुलडोजर, कितने बुलडोजर चलेंगे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये माफिया कब खत्म होंगे ये तो समझाएं। ये पूरी रिकॉर्डिंग आप सुनिए, हम पूरी रिकॉर्डिंग आपको सुनाते हैं। हेलो हेलो। चौराहे पे कहाँ थे? हमें हो गया आधा घंटा। तो फोन करना चाहिए था। फोन बढ़िया रिलायंस फ्री दी है, जब चाहो तब लगाओ। नहीं, हमका इतना बात करने की जरूरत नहीं। तो कल आप देंगे कि आज देंगे? बिल्कुल कल ही देंगे। हाँ चलिए, कल देंगे, हम आपको फोन करेंगे, आप आ जाइएगा। और इस तरह उधर न करिए कि अनिल सिंह का है तो उड़ा देंगे। हमारा लड़का तभी बात किया, मेरी लड़की की इतनी हिम्मत नहीं कि आप लोग से बात करने पड़े हैं। जब आपने बोला कि अनिल सिंह का है, जब पतंग लगाने के लिए आपसे कहा कि शुक्र शनिचर हमारा पतंग पता लगा किसी को नहीं मिलेगी, हमारी बच्ची नहीं आपने कहा पतंग कि नहीं हमारी पार्टी से चल रहा है भाई, मान ली विजिट कर लिया तो फिर सावन भर कोई नहीं आएगा, सावन भर कोई खाली नहीं है वहाँ तो अभी आप बोल रहे हो ना? नहीं, हमको मालूम है, हम तो क्या जरूरत है बताने की हमारी। नहीं तो आपने बोला था कि सावन के बाद ही रजिस्ट्री होनी है, यही बात मैंने वहाँ भी कही। उस लड़के से पूछिए, यही बात हमका सावन के बाद होना है। नहीं, आप उसको पैसा दीजिए, उस सावन के बाद उस लड़के से बताने की क्या जरूरत है अपने घर की बात? आपको हम पैसा देते हैं, आपको नहीं। हमारा कहना है जहाँ आप लेकिन उधर जो है तो आप ये बताइए, आप ये बात है, तुम्हारा फायदा है, बस चुपचाप रहो, जो हम कर रहे करने दो। हमने पहले क्या कहा था? मैंने पहले ये बाहरी नहीं, वो बोल दिया, संजू बाबा जो है कहा, हम ऐसे ही बोल दिए 15,000,
और बाकी ये मालूम है हमारी जो बहन जी है चचा साहब उनके सगे भतीजा है जो गाड़ी वाला था और गोरा वाला। चाहे हम कहते हैं चाहे जिसका भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है। आपने हमारा जो हमारी आपकी बात चल रही थी, हम उस पर हमको पतंग लड़ाने के लिए मना कर दिए, आप रहने के लिए अलाउ कर दिए, तो हमको बुरा नहीं लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? मेरे यहाँ खुद रहता, मैं 1 रुपया नहीं लेता। आइए देख लीजिए मेरे घर में पढ़ने वाले लड़के हैं। तो हम तो 3 घंटा पतंगबाजी 3 घंटा पतंगबाजी दारूबाजी के लिए नहीं है मेरा घर, न ये है न वो है। क्योंकि आपने कहा ना कि अनिल सिंह जेल में चला जाऊंगा, मुझको जेल चलाने वाले सपने में भी न देखेंगे। ये सब हम बात नहीं जानी, नहीं हमका अपने बोले हो ना, बोले हो ना। आपने कहा पैसा देंगे, मैंने कहा था शुरू में, मैंने कहा था कि ओवर न बोलो, हम साथ में। हाँ कल फाइनल हो जाएगा। चलिए थैंक यू सो फोन करेंगे। आप उसके बाद आप चाहे जो करवाओ हमसे, हम अगर झाके जाए नहीं झाके क्या नहीं, हम आपको जिम्मेदारी सौंपेंगे। झाके क्यों नहीं आप, हम जिम्मेदारी सौंपेंगे ना। और देखिए सबर, हम सबर बहुत करते, मालूम है 2016 से हम लोग सबर किए हैं। लेकिन लाइट में अभी आए लगे हैं, लगे नहीं है, खाली कराने में। अब आप बोल दिए हो, अभी हमारा माइंड कुछ और रहा। ये बात हम ऊपर तक पहुंचा सकते रहे, मगर हमारा पैसा मिल रहा है, जानते क्या मतलब है। नहीं ऊपर तक पहुंचा देना। नहीं, आपने कहा कि इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, सारी बात पेमेंट जा चुकी है और सब कुछ हो जाए। अगर पेमेंट जा चुकी है तो आप किसी को ठहराएंगे नहीं, इसका तो पेमेंट इसके लिए नहीं गई। पेमेंट तो 1 करोड़ रुपए गया, क्या करेंगे? 1 करोड़ 10 लाख रुपए। हाँ, वो जो भी जा रहा वो 20 लाख मतलब नहीं है। अगर पेमेंट गया होता ना तो आप किसी को रुकने के लिए इजाजत नहीं, तो पर्टिकुलर इसके लिए नहीं गया है। पेमेंट गया है, ये 10 लाख और गया आपके पास। जो भी पहले रजिस्ट्री आएगा उसमें समावेश होगा। इस तरह जाता है। 12 तारीख सावन खत्म, हम कहते हैं 12 से लेकर 17 तारीख के बीच में आपका काम हो जाएगा। 12 सावन खत्म हो जाएगा। तो सावन के बाद आपने बोला है सावन तक कुछ नहीं होगा, सावन के बाद ही होगा। हम कहते हैं 5 दिन और मान लो, 1 हफ्ता मान लो, अब 19 तारीख तक, तो 19 तारीख तक तो आपका काम हो जाएगा। वहाँ के लिए चाहे 1 हफ्ता मान ले, चाहे 15 दिन मान ले। अरे अगले का भरोसा नहीं कब आगे साइन करेगा। तो क्या 15 दिन में फिर आप कैसे शिफ्ट करेंगे? किससे? जिनको आपने ठहराया है। अरे जिनको ठहराया वो इन्वॉल्व है मेरी बहन, हाई कोर्ट की जज है, इन्वॉल्व है, उनके पूरे प्लाट में है। जरा सा आएगा तो राजा डायरेक्ट बात करता है, अनिल सिंह कुछ नहीं उनके आगे, डायरेक्ट राजा बात करते हैं। चलिए जो भी है, हमारा जो बहन जी है विजयपुर स्टेट में ब्याही, समझे? इसलिए देखिए हमारा कहना, जो काम देखो खाओ सब कोई, मगर मिल बांट के, अकेले कोई खाएगा तो सबको बुरा लगी। जो सबके कहा, हम पूरा दुनिया फेंका लिए, हमारे साथ तुम लगे हो, तुम खाओगे बस। और सोचे आदमी की हम अगर सिरजू और फलाने सोचे तो गलत है, वो बबलू कोई के दे अलग बात नहीं। हम गए, हम देखा इस्तेमाल कर रहा, हमका बेटा भैया आपको किसने दिया? परसों नहीं, प्रदीप सिंह चौहान अंकल जी। हाँ प्रदीप सिंह चौहान ऐसे बोला, नाम नहीं जानते हूँ आपके। तो हम कहा अच्छा भैया, हमका ये मकान पूछा, इंक्वायरी किया, सब चीज मालूम है। ये नहीं मालूम है कि जो गोलू ने समझौता किया है बिहार पर, वो तो आप लिखवा दीजिए कि यहाँ सेटलमेंट हो गया है। हाँ नहीं मालूम है, अनिल सिंह को मालूम है कि नहीं? पूछ लीजिएगा अनिल सिंह को कि आपको बताए हैं कि नहीं। चलिए फिलहाल ठीक है, हमारा काम कल हो जाएगा ना। हाँ अब हमको फोन करिएगा, हमने